इस फिल्म की शुरुआत होती है मैग से। मैग का पूरा नाम आयर मैकलेवेलरी है। उसके दोस्त उसे मैग बुलाने लगे हैं तो हम भी उसे मैग ही बुलाते हैं। दौर चल रहा है 1920 का। मैग एक बेहद खूबसूरत 23 साल की वर्जिन लड़की है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई लड़का पसंद नहीं करता है। एक लड़का तो उसे पाने की सारी कोशिशें कर चुका है, पर मैग अपने खूबसूरती के खुमार में उसे भी रिजेक्ट कर देती है। फिलहाल वो अपनी सहेली के साथ कॉलेज जा रही है। आज मैग का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। यहाँ खुले पार्क में जब वो डांस करती है तब भी वस्त्रहीन हो जाती है। सब उसे देखते रह जाते हैं। यहाँ का अटॉर्नी कॉटन आकर उसे वस्त्र पहनाता है। पहले तो मैग कॉटन से माफ़ी मांगती है उसे एम्बैरस करने के लिए। कॉटन कहता है कि जब तुम सिर्फ 3 या 4 साल की थी तब मैंने तुम्हें गोद में खिलाया था, पर अब तुम बड़ी हो चुकी हो। मैं तुम्हें इस तरह अर्धनग्न अवस्था में नहीं देख सकता। इतने में यहाँ रॉबर्ट आया है। रॉबर्ट काफ़ी हैंडसम है। वो मैग को अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद मैग और रॉबर्ट नदी किनारे बैठे दिखते हैं। यहाँ मैग कहती है कि वो अपने संभोग के लिए सबसे काबिल इंसान ढूंढेगी। वो इस दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा उसे ढूंढ निकालेगी। शाम को यहाँ एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल पुराने तौर तरीकों से मनाया जाता है। यहाँ काफ़ी सारे कैमल्स हैं सेल के लिए। मैग अपनी फ्रेंड कैटलीना और कॉटन के साथ यहाँ आई है। यहाँ अलिफ लैला स्टाइल में नृत्य होता है। मैग इस नृत्य को एंजॉय करती है। यहाँ पर एक शेख भी मौजूद है। कैटलीना और कॉटन मैग से पूछते हैं कि उसके पहले एक्सपीरियंस के लिए शेख कैसा रहेगा। इसके बाद कॉटन मैग को शेख से मिलाता है। मैग का इंट्रो देता है। कॉटन के जाने के बाद मैग शेख के सामने बैठकर अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो शेख से कहती है कि मैं तुम्हें एक कीमती तोहफा देना चाहती हूँ। वो बताती है कि मैं अभी तक कुमारी हूँ, अपने कुमारेपन को तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। शेख कहता है कि आज तक किसी ने उसे ऐसा कीमती तोहफा नहीं दिया। शेख इतना खुश होता है कि वो मैग को हेलीकॉप्टर गिफ्ट करता है। मैग को इस हेलीकॉप्टर से अपने रेसिडेंस मोरक्को आने की रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन मैग इस हेलीकॉप्टर की सवारी करती है। शुरू में तो काफ़ी नर्वस है, पर कॉटन और कैटलीना उसे ढांढस बताते हैं। वो कैटलीना से कहती है कि उसे अपने कुमारीपन के बदले ऐसा गिफ्ट मिलेगा, ये उसने कभी भी नहीं सोचा था। इस हेलीकॉप्टर से मैग पहुंची है मोरक्को। यहाँ शेख उसका इंतज़ार कर रहा है। मैग यहाँ बैली डांस की प्रैक्टिस करती है। इसके बाद शेख आकर उसे निर्वस्त्र करता है। जब मैग पूरी तरह नवस्त्रहीन हो जाती है तब शेख उसकी बॉडी पर शहद लगाता है। शेख मैग के साथ संभोग करने ही वाला था कि हनी खाते हुए उसे नींद आ गई। इस तरह मैग की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये सारी दास्तां मैग अपनी सहेली से सुना रही है। मैग की सहेली कहती है कि तुम यूँ परेशान ना हो, तुम मेरे साथ स्पेन चलो, वहाँ हम तुम्हारे कुमारीपन का इलाज करेंगे। पहले तो मैग हेजिटेट करती है। वो स्पेन नहीं जाना चाहती। उसे स्पेनिश लोग पसंद नहीं। मैग की फ्रेंड कैटलीना कहती है कि वो खुद भी स्पेनिश है और वो स्पेन में मैग का पूरा ख्याल रखेगी। इस तरह मैग कैटलीना के साथ स्पेन पहुंची है। यहाँ सांड को घुड़सवारों से लड़ाया जाता है। इसे सभी इंजॉय करते हुए देखते हैं। बाकायदा यहाँ म्यूज़िक भी प्ले किया जाता है। यहाँ के लोग इसे फेस्टिवल के तौर पर लेते हैं। घुड़सवार यहाँ जीत गया। इस और मैग का दिल उस पर आ गया, पर घुड़सवार के जीतने पर उसकी गर्लफ्रेंड उसके घोड़े पर बैठ गई। पर मैग ने उस घुड़सवार को चैलेंज के तौर पर लिया है। मैग उस घुड़सवार से मिलती है, उससे उसके घोड़े देखने की जिद करती है। घोड़ों को देखते हुए उस घुड़सवार को रिझाने की कोशिश करती है, पर कामयाबी नहीं मिली। कुछ समय के बाद मैग के ग्रुप को ज्वाइन किया है पैलोमा ने। पैलोमा यहाँ की लोकल गर्ल है। मैग 14 साल की है। उसे भी कैटलीन और मैग की तरह खूबसूरत दिखना है, इसलिए वो इनके साथ सम्मिलित हो गई है। पैलोमा कहती है कि उसे भी घुड़सवार मर्द पसंद हैं। पैलोमा को ये दोनों सुंदर बनाने के तरीके सिखा रहे हैं। अगली सुबह कॉटन के साथ ये तीनों पहाड़ों की वादियों पर पहुंचे हैं। यहाँ घुड़सवार फिर से आते हैं। मैग उनसे बातचीत करने का बहाना ढूंढती है। वो कहती है कि उसे घोड़े बहुत पसंद हैं। यहाँ घुड़सवार अपना नाम बताता है एंजल। एंजल मैग को अपने फार्म पर बुलाता है। मैग अपनी फ्रेंड कैटलीना के साथ जाना चाहती है। पैलोमा भी आने की जिद करती है। अंत में तीनों ही एंजल से मिलने जाते हैं। एंजल मैग को घुड़सवारी सिखाने समंदर किनारे ले जाता है। इन सब में दोनों में बॉन्डिंग डेवलप होती है। शाम को जब एंजल मैग के साथ बैठा है तभी यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड नेटी आ जाती है। नेटी एंजल से कहती है कि उसे मैग को यहाँ से खदेड़ना होगा, पर एंजल उल्टा नेटी को यहाँ से खदेड़ देता है। यहाँ इन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हाथापाई होती है, पर अंत में एंजल ने नेटी को घर से निकाल दिया। नेटी काफ़ी इमोशनल होती है। एंजल मैग से उसकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स की बातें करता है। देर रात वो मैग को गेस्ट रूम में, जो कि बड़ा सा बेडरूम है, उसमें छोड़कर गुड नाइट बोलकर चला गया। मैग की उम्मीदों पर फिर पानी फिर गया, पर अगली सुबह एंजल मैग के पास पहुंचा है उसका हालचाल जानने के लिए। मैग या एंजल से संभोग की इच्छा जाहिर करती है।
वो कहती है कि वो अभी तक कुमारी है। एंजल को ये सब सुनकर सरप्राइज हुआ है। इसके बाद दोनों निर्वस्त्र होते हैं। दोनों आपस में संभोग करते हैं। मैग यह अनाउंस करती है कि अब वो कुमारी नहीं रही। इसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। एंजल मैग को घुड़सवारी सिखाता है, समंदर की सैर कराता है। दोनों साथ में बार में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं। एक दिन एंजल को घुड़सवारी करते हुए चोट लग जाती है। वो काफ़ी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। मैग काफ़ी इमोशनल होती है। कुछ दिनों के बाद मैग एंजल के पास पहुंचकर शादी के लिए प्रपोज करती है। एंजल शादी के लिए श्योर नहीं है, पर मैग उसे अपनी बातों से रिझा लेती है। इन सब में कैटलीन को भी रॉबर्ट मिल गया है। रॉबर्ट अब मैग के लॉयर के तौर पर काम करता है। रॉबर्ट और कैटलीन की नज़रें टकराई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। यहाँ कैटलीन इस बात का खुलासा करती है कि वो रॉबर्ट को पसंद करती है। इधर मैग कॉटन से कहती है कि अब वो एंजल से शादी करने जा रही है। अगले दिन यहाँ अचानक से शेख आ गया है। वो मैग से कहता है कि वो मैग का गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहता है। मैग यहाँ उसकी गलतफहमी दूर करती है। वो बताती है कि एंजल के साथ वो अपने कुमारीपन को खो चुकी है। इस तरह शेख यहाँ से खाली हाथ चला जाता है। इन सब में खबर आई है कि एंजल अब संभोग करने में अक्षम है। उसे जो घुड़सवारी के दौरान चोट लगी, उससे उसके संभोग करने की क्षमता चली गई। कॉटन मैग को वार्न करते अगर मैग ने एंजल से शादी की तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैग कहती है कि वो एंजल को ठीक करने की कोशिश करेगी। इसके बाद वो उसे चेयरअप करना शुरू करती है। उसे घुड़सवारी के डर से निजात दिलाती है। उसे अपने ग्रुप में कार्ड्स खेलना सिखाती है। उसे हंसाने की कोशिशें करती है। इन सब में रॉबर्ट और कैटलीन का प्यार परवान चढ़ा। दोनों आपस में संभोग करते हैं। इन दोनों ने भी शादी करने का फैसला कर लिया है। इन सब में दोनों में एक दिन लड़ाई भी हो जाती है। मैग कहती है कि मैं जितना तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ, तुम उतना ही चीज़ों को मुश्किल करते जा रहे हो। एंजल को रियलाइज़ हो रहा है कि उसे यूँ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैग अपनी परेशानी कॉटन से भी बताती है। कॉटन मैग को एक स्पेशल पोजीशन के बारे में बताता है। मैग को यह आइडिया पसंद आया है। वो निर्वस्त्र होकर एंजल के पास जाती है। इस बार उसे कामयाबी मिल गई। दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। अगली सुबह मैग और एंजल खुश हैं। दोनों यहाँ के लोकल चर्च में जाकर शादी करते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।